रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। दौर में ना उलमा जो जिनको कह लें जय्यद उलमा, जो सही इस्लाम की हकानियत को समझते हैं, उसके अलावा आजकल पेशावर लोग कि जो पैसा लेकर खतीबाना अंदाज में फिर रंग जमाते हैं, और इसी तरह हमारे कुछ शायर ऐसे आ गए हैं कि जिन्होंने इस्लाम की असल हकीकत को ही ख़त्म कर दिया, और असल हकीकत को ख़त्म करके उन्होंने उम्मत मुस्लिमा का रुख ही ऐसी तरफ मोड़ दिया कि वो सहाबा की शान को उनके सामने बयान भी की जाए तो उनको पता ही नहीं चलता। जब भी बात आती है, जब भी कोई आता है, तो सिर्फ मैदान करबला का किस्सा छेड़कर वहीं तक इस्लाम को महदूद कर दिया जाता है। हालांकि याद रखिएगा कि कौन वाक़या करबला से मुनकर है, कौन शान अहले बैत से मुनकर है, ये सिर्फ यहूदो नसारा का एक तरीका था इब्तिदाए। चूंकि उनके ऊपर जो कारी ज़रबें लगी थी वो किन्होंने लगाई थी? वो सहाबा ने तो लगाई थी। मैदान जंगों में ईसाइयों को, यहूदियों को, ये ईरान वालों को, ये बादशाह रूम को, ये किसरा जो था, ये जो मदीना में जो मुनाफिकीन थे, अब्दुल्ला बिन उबई था, इन पर कारी ज़रबे लगाने वाले कौन थे? इनके सामने सीना तान कर खड़े होने वाले कौन थे? वो सहाबा तो थे, वो सहाबा तो थे। और मैं यहां ये बता दूं कि आज इन लोगों ने, जो जाहिल लोग हैं, इन्होंने तकसीम कर दी है। इन्होंने ये कह दिया कि दर वाले और घर वाले, ये मैं समझाना चाहता हूं, समझ नहीं, तकसीम कर दी है। दर वाले और रसूलुल्लाह के खानदान अहले बैत को घर वाले कहते हैं और सहाबा को दर वाले कहते हैं। और दर वालों का मकसद यह है कि जिनका घर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जो घर से बाहर बैठते हैं उनको दर वाले कहते हैं, जो घर के अंदर बैठते हैं उनको घर वाले कहते हैं। इस तरह तकसीम कर दी है। और मुझे ये बताइए, चलो ये बात कर लें आपको समझाने के लिए कि घर वाले और दर वाले की जब बात आती है तो मुझे बताएं कि जिसकी बेटी आयशा सदीका हो वो घर वाली है या दर वाली है? बोलो तो सही, वो घर वाली है या दर वाली है? इन अकल के अंधों को कभी ये बात समझ नहीं आई। अच्छा ये बात याद रख लें कि जब बहू ब्याह के आती है ना घर में, तो जब बहू ब्याह के घर आती है तो घर वाली तो असल वो बन जाती है, बाकी तो सिस्टम ही सारा उल्टा हो जाता है। घर वाली तो असल में वो होती है, और वो घर वाली हो। और कभी ये हुआ है कि बहू घर में और उसका बाप बाहर बैठा हो? ये कभी आपने इस मुआशरे में अपने घरों का मंजर देखा है? जब बहू का बाप आता है या बहू का भाई आता है, उस दिन तो खास एहतमाम शुरू हो जाता है। उस दिन तो घर का जो खाना पका हुआ था वो भी नहीं खिलाते, बल्कि नए खाने का एहतमाम हो जाता है। पता चलता है कि बहू का बाप आया है। तो और सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसकी शान में 17 आयात उनकी पाकीज़गी में सूरह नूर में मेरे रब ने नाज़िल फरमाए, उनको तुम अहले बैत से खारिज करते हो। और ये घर वाले दर वाले, ये कौन सी इस्लाम? इस्लाम ने तो ये कोई तकसीम नहीं की। हाँ, अगर ये कुरान में है, सुन्नत मुस्तफ़ा में है, अगर अजमाए उम्मत में है तो फिर हमें भी दिखाइए। अगर ये किसी आज के लोगों की इस्तिलाह है तो इस्लाम के हक्कानियत जो उलमा है कभी भी इस इस्तिलाह को तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि बेटी घरवाली है तो अबू बकर, बोलो तो सही, बेटी घर में हो तो अबू बकर जो है वो दरवाला है? उम्मे हफ्सा सैयदना फारूक आजम की बेटी रसूलुल्लाह के घर में हो तो तुमने कहा कि उमर जो है वो, तुमने कहा कि उमर दरवाला है। और फिर 2 बेटियां अपनी ताजदारे कायनात की हजरत उस्मान के घर में हो तो बताओ जो दामाद होता है वो दरवाला होता है? और दामाद की जो घर में इज्जत होती है, बताओ, जो शादीशुदा लोग हैं जो जाते हैं अपने ससुराल, तो बताओ कि घर वाले वो उन दामाद की कितनी इज्जत करते हैं। तो 2 बेटियां रसूलुल्लाह की हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के घर में हो तो वो दरवाले हो गए।
और फिर अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, उनके घर बेटी है, उनको, इसका मतलब यह है कि ये रिश्तेदारियां, ये और ये सारी इस्तिलाहें, ये फ़र्क जो है, ये आज के जाहिल अनपढ़ लोगों ने, जो कम पढ़े हुए हैं, इस्लाम की असल जो सूरत और सीरत और हकानियत है उसको समझते नहीं है, और आके स्टेजों पे खड़े होकर आवाम के दरमियान ये फ़र्क डाल लेते हैं। और ये अजमाए उम्मत है, ये याद रख लीजिए। अजमाए उम्मत का मुनकर जो होता है वो फासिक और काफिर होता है, और ये फैसला है मुत्तफिका तौर पर उम्मत का, ये मुत्तफिका फैसला है कि नबियों के बाद इस उम्मत में जो अफजल तरीन शख्सियत है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात-ए गिरामी है। इसके अंदर ला शक का कोई शक नहीं है, यह अजमाए उम्मत है इस बात का। और एक और बात याद है, मौलूद काबा, मौलूद काबा का मतलब यह है कि हजरत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की, वक्त क्या हुआ है, बस आखिरी बात समाप्त फरमाएंगे कि आपकी जो विलादत है वो खाना काबा में हुई। आपकी विलादत क्या हुई? खाना काबा में हुई। तो इसलिए वो खाना काबा में विलादत होने के इतबार से कुछ गिरोह जो हैं वो आपको अफजल तरीन करार देकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मुकाम को कम करने की कोशिश करते हैं। अहल सुन्ना व जमात फरमाते हैं कि मौलूद काबा, जश्न मौलूद काबा के नाम पे शाने तो वो हैं जो उनको मिल चुकी हैं, ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है। अगर वो काबा में उनकी विलादत हो तो तुम्हें हजरत अली का काबे में पैदा होना नजर आता है, लेकिन अबू बकर का रोज़ा रसूल में मौजूद होना नजर नहीं आता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो रसूलुल्लाह के साथ मौजूद हैं और वो मुकाम उस मुकाम पे मौजूद हैं, ये भी अजमाए उम्मत है। अल्लामा बदरुद्दीन आईनी शारे बुखारी ने आपने फतवा दिया है कि अर्श आज़म से भी अगर कोई अफजल तरीन जगह है तो वो जगह जहां मेरे मोहम्मद आज मौजूद है। तो ये तो अजमाए उम्मत है, ये शारहीन सही बुखारी के, ये उन्होंने फतवा दिया है। और आका के साथ कौन मौजूद है? दाएं तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौजूद हैं और साथ ही हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं। मेरे आका ने एक दिन मस्जिद नबी से निकले तो दाएं तरफ हजरत अबू बकर थे, बाएं तरफ हजरत उमर थे, और मेरे आका ने हजरत अबू बकर का भी हाथ पकड़ा हुआ था और हजरत उमर का भी हाथ पकड़ा हुआ था। जब निकले तो मेरे आका ने फरमाया यही मंजर क़यामत का होगा, क़यामत में भी दाखिला यूं ही होगा, मेरे दाएं तरफ अबू बकर होंगे तो बाएं तरफ हजरत उमर फारूक होंगे। इसलिए कि शान सहाबा और जो मुकाम सहाबा है ये अल्लाह ने खुद फरमा दिया कुरान में फैसला के रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है।